आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 30 में आ जाओ, तुम ये ले लो, दे दो उसको, तुमको भी नहीं दिया? तुम नहीं आया था क्या? परमजीत आया था क्या? X, Y and Z are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. ठीक है, their capital on 1st January, हाँ 1st January 2020 वो लोग का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 30,000, Y का 25,000, Z का 20,000। ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट ए रेट ऑफ 4.5%। सेकेंड नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी, नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 10,000 इज टू बी अलाउड टू वाई एट ए रेट ऑफ 5.5% पर एनम। कुछ नहीं बोला हुआ तो 6, और जो बोला हुआ है उसी हिसाब से, ज्यादा बोला तो ज्यादा, कम बोला है तो कम, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल के अलावा वो 10,000 रुपया लोन भी दिया है। कौन? वाई। वाई एंड जेड इज टू बी अलाउड एट एनुअल सैलरी ऑफ 3,600 इच। तो साल का कितना सैलरी हो गया रितिका? क्या इंटू 12? बोला है ना, एनुअल बोला, एनुअल सैलरी। जब तक 10 बार तुमको हम ये चीज बोलेगा नहीं तब तक तुमको याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। अलाउड एन एनुअल सैलरी, मंथली बोलता तब 12 से मल्टीप्लाई करता, क्वार्टरली बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करता, बट एनुअली बोल दिया तो 36, मतलब एक जन का 3,600, दूसरा जन का भी 3,600। ठीक है ना, टोटल हो गया 7,200। X is to receive a commission at a rate of 10% on profit remaining after प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद उसको 10% कमीशन देना है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर XYZ विड्रू 5,000, 4,000, 3,000 रेस्पेक्टिवली। खाली ड्रॉइंग किया है तो इंटरेस्ट आएगा इस पे? क्यों? हाँ हाँ, मना किया था। The profit for the year ended 31st December 2020 before providing, बोला है कि 31st December 2020 को प्रॉफिट जो हुआ बिफोर प्रोवाइडिंग, ये सब देने से पहले, क्या क्या चीज देने से पहले? इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग लोन, बट आफ्टर चार्जिंग अप कमीशन, बट कमीशन देने के बाद, सैलरी और इंटरेस्ट इन कैपिटल देने के बाद कितना हुआ प्रॉफिट? 12,880। तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से सबसे पहले क्या देगा हम लोग? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट माइनस कर देने के बाद। ठीक है ना, ये इसको इससे माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट से हम लोग देगा पार्टनर को सैलरी, उससे देगा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना। बट यहाँ पे जो बोला है कि 12,880 जो प्रॉफिट कमाया है वो क्या क्या चीज एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हुआ? क्या क्या चीज? एक तो कमीशन और सैलरी और इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये सब माइनस कर देने के बाद क्या प्रॉफिट आया? 12,880। बट अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया इसमें से, तो वो और माइनस होगा। बट पहले क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए था। पहले कैलकुलेशन करो। ठीक है ना। हम लोग का प्रॉफिट कितना था? 12,880। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता? 10,000 पे 5.5% के हिसाब से 550 का खर्चा होता। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज 550, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है उसमें से माइनस कर दो। अच्छा, 12,880 से और 550 रुपया लेस हो जाएगा, तो इतना प्रॉफिट बचा। अब ये बाद में और लास्ट में जाके माइनस होगा। ठीक है ना, फिर माइनस हो, बाद में होगा। एक्चुअल में प्रॉफिट हम लोग इतना कमा लिया। ठीक है ना। अब उसमें क्या करेगा? वापस हम लोग ऐड कर देगा पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अच्छा, क्यों ऐड किया इसमें? देखो, हाँ एक चीज ध्यान से देखना, लेकिन हाँ पहले बनेगा पीएल अकाउंट। ठीक है ना। पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट यहां पे आया 12,880 रुपया। फिर बनेगा पीएल एप्रो अकाउंट।
नहीं, वो हटाओ, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अभी तक नेट प्रॉफिट आया नहीं है, ध्यान रखना। पीएल प्रो अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट कुछ आएगा, कहाँ से आएगा, ये वाला आएगा। बट हमको पता है कि मेरा सैलरी कितना होता है, 7,200 होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया, 3375 आ रहा है, ठीक है ना। और कमीशन का भी अमाउंट हमको पता है कि चलो इतना हो जाता है, 2545 हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो 12880 बचता है। बट लेकिन पीएल में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए, बट हम लोग पीएल में लिया नहीं था, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से बैक कैलकुलेशन करके हमको यहां तक पहुंचना पड़ेगा। हमको वापस से ये नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें ये आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या किया, नेट प्रॉफिट में वापस कमीशन ऐड किया, वापस से इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड किया, वापस सैलरी ऐड किया, ये निकल जाएगा। फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, तो नेट प्रॉफिट वापस से लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12,880 रुपया किया, उसमें से अगर इंटरेस्ट भी दे देता है तो अपना नेट प्रॉफिट कितना बचता है। अच्छा, यहाँ 550 रुपया यहाँ माइनस करो, और यह इससे बाद में माइनस कर दो 550 रुपीज। बात तो एक ही है, खर्चा तो माइनस हो गया, तो एक बार उससे माइनस करके 12,330 आ गया। अब हम यहाँ से वापस से खर्चा ऐड कर लेगा एक बार। क्या क्या, सैलरी टू पार्टनर 7,200 बता ही दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आया, कैलकुलेशन दिया है। अच्छा, कैपिटल कितना है, कैपिटल है एक जन का 30,000, कितना बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4.5%, ठीक है ना। 30,000, 25,000 और 20,000। तीस हजार का कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 4.5/100 हो जाएगा। काटो, कितना होगा, 3 × 4 12, और 12 13.5, ठीक है ना। 13.5 तो 1350 आया। एक था 20,000, सॉरी 25,000, 25,000 इंटू 4.5/100, 00 कटा, 00 कटा, ठीक है ना। करो कितना होता है इसका, ठीक है ना। 25,000 इंटू 4.5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100, कितना आया, 1125, ठीक है ना, 1125। और एक था 20,000 इंटू 4.5/100, 00 कटा, 00 कटा, 4.5 इंटू 2 होता 9, और 2 0, टोटल करो कितना होता है, 75, ठीक है ना। 3 10 13, 3 कैरिंग 1, 3375 आ गया, ठीक है। तो ये 3375 वापस से कर लिया। अच्छा, कमीशन कैसे आया, तो अब देखो 12,330 में सैलरी ऐड कर दिया, वापस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, इतना आया, वापस से कमीशन उसका 9 महीने के लिए 9 महीना नहीं है, देखो। हाँ, मान लो कि 22,000 अगर मेरा प्रॉफिट होता है, और बोल दिया अगर जो कमीशन है वो है 10%, और वो भी बोल दिया आफ्टर, क्या बोला, आफ्टर। तो हम इसको कैसे करेगा, कमीशन कितना निकालेगा, 22,000 इंटू 10/110 निकालेगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट प्लस कमीशन दोनों है, तो हम नीचे में क्या ले लिया, अगर 100 रुपया प्रॉफिट है तो उस पर 10 रुपया कमीशन कमाता है, तो ये कितना हो गया, 110 नहीं हुआ क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, डायरेक्ट 20,000 दे दिया। अब ये 20,000 बोल दिया आफ्टर, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये 90% हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 9 ले लिया।
कमीशन माइनस करने के बाद मान लो कि 20,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ, इसमें से अगर 10% कमीशन दे देता है तो कितना होता है 2,000 रुपया, तो बचा कितना 18,000। तो ये 18,000 जो प्रॉफिट हुआ है ये आफ्टर कमीशन है कि बिफोर कमीशन है? मतलब कमीशन देने के बाद ये 18,000 आया या कमीशन देने से पहले? 20,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, कमीशन दे दिया, प्रॉफिट फिर कम हो गया, इसलिए बोलता है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है ना? अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, कि जो भी प्रॉफिट हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग लोन, तो बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग लोन मतलब अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, बट बाद में क्या बोला, बट आफ्टर चार्जिंग, ये प्रॉफिट जो आया ये कैसे आया, आफ्टर चार्जिंग ऑफ कमीशन, मतलब कमीशन देने के बाद, सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद इतना आया है। तो इसका मतलब इसमें से 10% कमीशन माइनस हो गया, ये 90% हो गया इसका मतलब, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो 22,905 है ये 90% है कि नहीं? कमीशन माइनस करने के बाद ये इतना आया, तो 22,905 इंटू 1/9 करेगा तो ये आ जाएगा कमीशन का अमाउंट 2545। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये 2545 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, अच्छा इसका 10% करने से ये 2545 आ रहा है, आ गया ना? फिर से समझ लो, अगर 100 रुपए का कोई चीज है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है 10%, तो हम किस पे कैलकुलेट करेगा, 100 में। अगर हमको बोल दिया कि मेरा, जैसे मान लो कि हम बोलिए कि ये पेन हम 100 रुपया हम गया, इसका एमआरपी 100 रुपया है, हमको डिस्काउंट मिला 10%, तो ये मेरा कितना पड़ा 90 रुपया। अगर तुम हमको पूछेगा भैया ये कितना का पड़ा आपको, हम बोलेगा हमको 10% डिस्काउंट मिला और देने के बाद हम दिया उसको 90 रुपीज, तो तुमको निकालना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट हमको कितना मिला। हम तो ये नहीं बताया डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, हम खाली बोला हमको 10% डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट देने के बाद हम 90 रुपया पे किया। तो मतलब मेरा जो एमआरपी है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देगा, उतना हम पे किया, सिंपल सा बात है। अगर एमआरपी 100 रुपया है और डिस्काउंट है तुम्हारा 10 रुपया, तो हम पे कितना करेगा 90, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 90% हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो 22,905 आया ये कमीशन देने के बाद आया, वो भी 10%, इसका मतलब ये 90% है कि नहीं है? अब इसको 100% में कन्वर्ट करेगा तो उसको 90% से डिवाइड कर दो, 22,905 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ऐसे लिखते हैं ना 22,905, हम दोनों क्या बोला डिवाइडेड बाय 90%, ये 90% है तो उसको 90% से ही डिवाइड कर दो। अगर ये बोलता कि कमीशन 15% है तो नीचे में हम 85 ले लेता, ठीक है? अच्छा 90% मतलब 90/100, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे रह जाएगा। अब ये करेगा तो कितना आएगा 2545, ऐड किया तो कितना आया 25450 आया, तो ठीक है। मतलब ये 25450 मेरा प्रॉफिट हुआ, उसमें से 10% कमीशन अगर हम दे देता है तो कितना हो गया 2545, माइनस कर देने के बाद मेरा 22,905 आता है। हमको ये तो दिया हुआ ही नहीं है, हमको दिया हुआ क्या ये और कमीशन, अच्छा कमीशन भी नहीं दिया हुआ, बस ये बोला है 10% है और ये इतना अमाउंट अपना नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर कमीशन। तो अगर कमीशन हटा दे तो ये 90% हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको 90% से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 25,450, ठीक है? आ गया। अब उसमें से क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले माइनस किया था, वापस से ऐड करो, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट अपना कितना आया 26,000, समझ गया? ठीक है ना? तो नेट प्रॉफिट अपना निकल गया, ये पीएल वाला प्रॉफिट, ये पीएल का प्रॉफिट निकल गया अपना,
हम लोग पीएल अप्रो में जो जो चीज आता रहा ना वो वापस एड बैक कर दिया उसमें, ठीक है ना। अब हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन जो आता है वो कहाँ आता है, पीएल में आता है कि पीएल अप्रो में आता है, पीएल में आता है, ठीक है। तो वो माइनस कर दिया, 25450 आ गया, वापस से यहीं पे घुस गया हम लोग, ठीक है ना, 25450। अब ये 25450 से हम लोग प्रॉफिट स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनेगा, पीएल के ऊपर बनेगा पीएल अप्रो, सॉरी पीएल अकाउंट, ठीक है ना। पीएल अकाउंट बना, यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 550 रुपीज, उसके बाद अपना जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट वो बचेगा 25450। ये 25450 नेट प्रॉफिट का कहाँ आ गया, पीएल अप्रो अकाउंट में आ गया, ठीक है। उसमें से पार्टनर का सैलरी माइनस कर दो, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, कमीशन आ जाएगा 25450 का डायरेक्ट 10% देख लो आ गया। उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट। अच्छा हम लोग प्रॉफिट कितना कमाया था, 12280 कमाया था क्या, ये 12280 जो कमाया था वो सारा प्रॉफिट बाद देने के बाद कमाया, सारा खर्चा इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन बाद देने के बाद कमाया, बट इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया था, कितना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 अच्छा 12880 था, सॉरी 12880 था, उसमें से 550 माइनस कर देगा तो 12330, ये नेट प्रॉफिट बच जाएगा, यही आया नेट प्रॉफिट अपना, ठीक है ना। बट हमको ये निकालना था, ये निकालने के लिए हम क्या किया, देखो यहाँ पे 12880 तो दिया ही हुआ था, बट ये गलत था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में जाता, वहां पे हम लोग लिया ही नहीं था, तो हमको वापस से बैक कैलकुलेशन करके हमको पीएल अकाउंट में जाना है। तो 12880 में क्या है, हम एक बार 550 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो लास्ट में जाके मेरा ये आ गया, अब पीएल अकाउंट बन जाएगा मेरा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस तो तीनों का दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कमीशन पार्टनर का कैपिटल को बढ़ा देगा, कैसे बढ़ाएगा उसका नहीं पता। पार्टनर लोग जो बिजनेस में कैपिटल देता है तो बिजनेस पार्टनर को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, बट वो लोग उसको कैश में नहीं देता है, बिजनेस बोलता है आप कैश मत लो, आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगा। तो लास्ट में जाके अगर बिजनेस जैसे मान लो कि 1 लाख रुपया कैपिटल डाला, 10,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो उसका कैपिटल 1 लाख से कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। कल को जाके अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, 1,10,000, 1 लाख तो कैपिटल के नाम से और 10,000 जो उसका इंटरेस्ट था, ठीक है ना। तो जो जो चीज कैपिटल को बढ़ा देता है क्रेडिट साइड में लिखो, और जो जो चीज कैपिटल को कमा देता है डेबिट साइड में लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला बट कैश में नहीं मिला, इसलिए कैपिटल को बढ़ा दिया। कमीशन पार्टनर लोग कैश में नहीं लेते हैं, तो लोग बोलते हैं मेरा कैपिटल को इंक्रीज कर दो, कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। सैलरी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, जिसको जिसको सैलरी मिलना था, इसका नहीं था इसलिए नहीं आया, जिसका है उसका कॉलम में लिखेगा। प्रॉफिट तीनों का प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया, जिस रेशियो में था, क्या था 2:2:1 में था। टोटल करो 30,000 प्लस 1350 प्लस 2545 प्लस 4932, टोटल आ जाएगा यहाँ पे इतना। सेम इसका भी टोटल यहाँ पे, इसका भी टोटल यहाँ पे, क्लियर। ड्रॉइंग कैपिटल को कम कर देता है, ड्रॉइंग मतलब बिजनेस से पैसा उठा लिया तो कहाँ लिखेगा, डेबिट साइड में ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तब भी आ जाता है यहाँ पे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अच्छा ये 38,827 में से 5,000 माइनस किया, 33,827 आ गया। 34,657 से 4,000 माइनस किया तो 30,657 आ गया, समझ गया। ये क्लोजिंग बैलेंसेस हो गया, क्योंकि वो कमीशन में काम कर रहा था, सेल वैसे काम नहीं कर रहा था। हाँ क्लियर। पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा, कोई भी पार्टनर अगर पैसा विड्रॉ करता है तो क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सा बात है। जो पार्टनर, अच्छा जो पार्टनर होगा तो उसका पार्टनर का नाम आ जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, एक्स ड्रॉइंग अकाउंट, वाई ड्रॉइंग अकाउंट, जेड ड्रॉइंग अकाउंट, वैसे होता है, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड कितना विड्रॉ किया, 5,000 4,000, यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिख दिया टू कैश,
लेजर एंट्री, और वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल में। तो ये कैपिटल में जो ट्रांसफर किया इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट हो गया और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कम कर देना। तो पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बना उसका डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखा, ड्रॉइंग्स आ गया, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट से ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में। लोन अकाउंट ही रहेगा। लोन अकाउंट क्या है, बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड दिखाता है, ओपनिंग बैलेंस। बिजनेस अगर लोन लिया है तो लाइबिलिटी हुआ ना, तो जो भी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस बीडी 10,000 आ गया, कुछ पेमेंट नहीं किया उसको तो उतना का उतना ही क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। ठीक है, illustration 31, Aju and Biju were partners in the firm sharing profit and losses in the proportion 112:48। क्या रेशियो दिए, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, 112:48, 2 से काट सकता है ना 56, इसको 2 से काटने से 24, इसको और 2 से काटने से 23, इसको 2 से काटने से, तो क्या रेशियो हो गया 23:, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1/4/2020 वर 12,000, 10,000 कैपिटल बोल दिया स्टार्टिंग में, ओपनिंग कैपिटल। और वो लोग का करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना बोला, 4,000 क्रेडिट में, बीजू का 1,800 डेबिट में। अच्छा, ये क्या अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है? फिक्स मतलब 2, फ्लक्चुएटिंग मतलब 1। तो यहाँ पे 2 है कि 1 है? क्यों, एक तो कैपिटल अकाउंट बोल दिया और दूसरा यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बोला, 4,000 और 1,800। हाँ, तो कितना अकाउंट बना यहाँ पे, 2 अकाउंट बना, तो फिक्स्ड होगा कि फ्लक्चुएटिंग होगा? हाँ, समझा कि नहीं समझा? अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो उसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब कुछ जाता, तब ये चेंज हो जाता ना, 12,000 चेंज हो जाता, बैलेंस 14,000 चेंज हो जाता। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ऐड हो जाता, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सेम होता, चेंज हो जाता। बट अगर मान लो कि हम बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन, रेंट, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, ये सबको अलग अकाउंट में लेके चला जाओ, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट उतना का उतना ही रहने दो, तो ये जो 12,000 है क्लोजिंग में भी 12,000 ही आएगा। ये फिक्स्ड रहा कि नहीं रहा? तो फिक्स्ड रहने से एक कैपिटल अकाउंट तो बनता ही है, दूसरे उसके साथ एक और करंट अकाउंट बना। वो करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा? तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा, एक बड़ा कैपिटल अकाउंट, दूसरा छोटा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया करंट अकाउंट है, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, जो भी प्रॉफिट वॉफिट जाएगा वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। वो करंट अकाउंट लास्ट में कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया, 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बोला, 4%, और वो भी 6 मंथ का एवरेज। उसको बोल देता, आप नहीं बोलता तब भी हम लेता 6 मंथ का एवरेज। जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ कि किस किस डेट में हम लोग विड्रॉ किया है, तो एवरेज लेके चलेगा 6 मंथ्स। बट यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया, चलो ठीक है। अज्जू वाज टू रिसीव ए सैलरी ऑफ 200 पर मंथ। कितना होगा रितिका, साल का सैलरी? हाँ, कितना टाइम लगता है इंटू करने में? तुम 200 इंटू 12 क्यों करता है? तुम जीरो को हटा दो ना, 2 इंटू 12 करो, कितना होता है? 2 जीरो बाद में जोड़ दो। A sum of ₹2,000 was to be transferred to रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, जो भी प्रॉफिट हुआ है। मान लो कि हम लोग 5 जन है, 5 जन इक्वल पार्टनर है, हाँ, तो जितना होगा सबको इक्वली डिवाइड होगा। मान लो कि प्रॉफिट हम लोग कमाया है 1,20,000, बट हम लोग के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जितना भी प्रॉफिट कमाता है
उसका थोड़ा सा परसेंट हम लोग साइड करके रख देगा, वो हम लोग बांटेगा नहीं अपने आप में। उसको साइड करने के बाद जो बचेगा वो हम लोग अपने आप में बांटेगा, वो भी इक्वली। मान लो कि 20,000 रुपया साइड कर दिया, बचा कितना? 1 लाख हम लोग 5 जन में बांट लेगा, 20,000 करके। वो 20,000 हम लोग अभी तक यूज नहीं किया, वो हम लोग इसलिए रखता है ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी पैसा चाहिए तो हम लोग उसको यूज कर सकता है, वो फंड को। जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं इसको, रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं, बात अलग, एक ही है, सेम ही है, ठीक है ना। अब वो जो पैसा अगर कोई इमरजेंसी नहीं आया, वो पैसा यूज नहीं हुआ, तो वो जमा होता रहेगा ना एवरी ईयर, उसमें 20,000 रुपये हम लोग जमा कर रहे हैं। 10 साल में कितना हो गया? 2 लाख तो हो ही जाएगा। अब 10 साल में वो यूज नहीं हुआ ना, तो हम लोग इक्वली बांट देगा लास्ट में जाके, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? क्वेश्चन में बोला है 18,000, ठीक है। पार्टनर्स ड्रॉइंग इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, अज्जू कितना विड्रॉ किया? 2,000, बीजू विड्रॉ किया 1,600 रुपए। अज्जू टुक गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000, सेलिंग प्राइस 2,200 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज, ये भी ड्रॉइंग हो गया। एज पर एग्रीमेंट गुड टेकन बाय एनी पार्टनर आर चार्ज्ड एट, ड्रॉइंग क्या लेगा? 2,000 के 2,200, 2,200 यहाँ पे बोल दिया सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस बोलता तो 2,000 लेता। अज्जू एडवांस्ड ए लोन ऑफ 3,000 टू द फर्म ऑन, हाँ, एट द सेम बस स्टिल अनपेड अलोंग विथ इंटरेस्ट, अभी तक पे नहीं किया है, इंटरेस्ट भी पे नहीं किया ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ अपना साल का? 18,000 दे दिया, पर उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया था, तो वो माइनस करो, वो देना पड़ेगा। तो 3,000 कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो 6% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, 6% आ गया। डेट भी दिया हुआ है, किस डेट पे विड्रॉ कैपिटल दिया, लोन दिया था, क्या डेट पे लोन दिया था? 10 अक्टूबर को। ईयर एंड अपना कब हो रहा है? कैसे दिसंबर में? सॉरी, मार्च। ओपनिंग कैपिटल कितना बोला, क्या तारीख पे बोला ओपनिंग कैपिटल? 1/4/2020, तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना का इंटरेस्ट आएगा। हाँ, मैंने खुद दिया है। अरे सॉरी, लोन कहाँ है? लोन का नीचे नीचे दे। ओ यार, अच्छा, 1 जुलाई, हम ये ड्रॉइंग्स का पकड़ लिया रहा, सॉरी। 1 जुलाई को लोन दिया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का हो गया। तो 9 मंथ्स का पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लिया। तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? जो प्रॉफिट हम लोग कमाया उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, तो ये बच गया। अब इसी में से सैलरी दो, इसी में से जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इसी में से हम लोग को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। ड्रॉइंग्स क्या क्या किया? 2,000 का कैश उठाया, 2,200 का सामान उठाया, कितना हुआ अज्जू का ड्रॉइंग्स? 4,200। बीजू खाली कैश ही उठाया 1,600। अच्छा, ये 17,865 अपना प्रॉफिट आया था, ये हम लोग ले लिया यहाँ पे, यस, पीएल अप्रो अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम है रितिका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस? हमेशा उल्टा ही क्यों बोलते हैं? क्या कंफ्यूजन है बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो आपका क्रेडिट आएगा, पीएल अप्रो का क्रेडिट साइड, और उसमें डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल का। सिंपल सा बात है, तुम पार्टनर है, हम बिजनेस है तुम्हारा, तुम हमको पैसा दिया कैपिटल के नाम पे, तो तुम हमसे पैसा भी उठाया है ड्राइंग के नाम पे, उठाया है। तो अब हम बोलेगा तुमको कि तुम हमको इंटरेस्ट दो, तुम हमसे जो पैसा लिया है ड्राइंग के नाम पे, तुम हमको इंटरेस्ट दो, तुम हमको पैसा देगा कि नहीं देगा इंटरेस्ट का? तो मेरे लिए क्या हुआ? हाँ, बट तुम जो हमको पैसा दिया कैपिटल के नाम पे, उसमें भी तुम इंटरेस्ट मांग लेगा। फिर जब हम तुमसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो तुम हमसे कैपिटल में इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ही।
वो तुम्हारा क्या हो गया, इनकम हो गया, बट मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए एक्सपेंस। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है, किसको देता है, पार्टनर को, इसलिए वो एक्सपेंस हो गया। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देता है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए वो हो गया इनकम। ठीक। अच्छा, हम इतना प्रॉफिट तो कमाया ही था, अब इंटरेस्ट का पैसा और इतना मिल गया ड्राइंग्स के नाम पे, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, थोड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा, ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे किया, 2000 रुपया 2200 लेना चाहिए। नहीं, उसमें 2200 नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा उठाया, सामान उठाया है। ठीक है ना, सामान उठाया तो वो प्रॉफिट भी लिया है ना बिजनेस उससे, तो उसमें इंटरेस्ट क्यों। अगर वो कॉस्ट पे ले लेता तब वो उस पर इंटरेस्ट आ जाता। एक तो हम प्रॉफिट भी दे बिजनेस को, हम बिजनेस से अगर सामान लिया है तो हम बिजनेस को प्रॉफिट तो दे ही रहे। अब क्या चीज का वो हमको हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से कम होगा। तो 2000 रुपये जो पैसा उठाया उस पर इंटरेस्ट आएगा 4% के हिसाब से, 6 महीना का एवरेज दिया हुआ है। और दूसरा दिन 1600 रुपये उठाया, 4% के हिसाब से 6 महीना का इंटरेस्ट आया, टोटल आया कितना, 72। अब इसमें ये टोटल अपना इनकम कितना हो गया, 17,865 प्लस 72, टोटल हो गया प्रॉफिट 17,937। अब इसमें से हम लोग क्या किया, सबसे पहले तो रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया, साइड कर दिया 2000 रुपया गया, 17,900 में से 2000 तो चला गया, बचा कितना, 15,000। अज्जू को सैलरी दिया कितना, 2400 और चला गया, माइनस, मतलब 17,937 में से माइनस 2000 माइनस 2400। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, 12,000 पे 5%, 10,000 पे 5%, टोटल कितना हो, 1100, और 1100 चला गया, बचा कितना। ये किस रेशियो में डिवाइड किया, 12:48। अच्छा, 112:48। अच्छा, 112 प्लस 48 कितना होता है, 160। 8 ऐड करेगा तो 120 हो गया, तो 120 में 40 और ऐड करेगा तो 160 आ गया। तो 112/160 और 48/160 आ गया, प्रॉफिट बढ़ गया दोनों जन का। अब एक चीज ध्यान रखना, अच्छा यहाँ पे कैपिटल है ही नहीं ना, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ पे अज्जू का नाम है, यहाँ पे भी अज्जू अज्जू बिज्जू का नाम है, यहाँ पे भी अज्जू बिज्जू का नाम, ये तीनों चीज सब यहाँ पे आएगा, और ये वाला चीज। ठीक है। अच्छा, पार्टनर का करंट अकाउंट, एक जन का बोला था डेबिट बैलेंस, एक जन का बोला था क्रेडिट बैलेंस। जिसका क्रेडिट बैलेंस बोला क्रेडिट साइड में लिखा, जिसका डेबिट बैलेंस बोला डेबिट साइड पे लिखा, लिख दिया। अब यहाँ का देखो, सैलरी क्या बोला, अज्जू को 2400, उल्टा साइड लिख दो भाई। सैलरी किसका है, अज्जू का बिज्जू का, अज्जू वाला में लिख दिया। ठीक है। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अज्जू बिज्जू का 600 500, कहां लिखेगा, पीएल प्रो का उल्टा साइड में जो कैपिटल होता है, लिख दिया 600 500। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया अज्जू को। अच्छा, अज्जू को जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पीएल प्रो में नहीं आता, पीएल अकाउंट में आता है। क्यों मुस्कान, यहाँ पे तो पार्टनर को जो जो चीज दे रहा है, ये प्रॉफिट में से पार्टनर को जो जो चीज दे रहा है वो यहाँ पे आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं है। देखो सिंपल सा बात है। हाँ, अगर एक आदमी बिजनेस कर रहा है तो जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सीधा उसका कैपिटल अकाउंट में चला गया, जो हम लोग एचएस फर्स्ट ईयर में किया था। बट यहाँ पे 3-4 जन है, तो 3-4 जन को वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके लिए अलग अकाउंट बना रहा है, पीएल प्रो अकाउंट। इसी में से सैलरी, इसी में से रेंट, इसी में से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो जो चीज जो जा रहा है वो यहाँ पे आ जाता है। बट खाली 2 चीज है जो यहाँ पे पार्टनर को जो देता है वो नहीं आता, पहला रेंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं देगा पार्टनर को, बिजनेस में ये लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देगा। बट ये अगर लॉस हो रहा है और पार्टनर लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही है, इसलिए वो पीएल एप्रो में नहीं आके पीएल अकाउंट में चला गया। रेंट भी चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, पार्टनर को रेंट तो देना ही है, अगर वो जगह दे रहा है अपना तो वो भी पीएल अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पे भी उसको इंटरेस्ट नहीं पे हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ, ये इंटरेस्ट पे नहीं किया था, आ गया करंट अकाउंट में। वहां पे प्रॉफिट, यहाँ पे ये था प्रॉफिट 8,706, उल्टा साइड लिख दिया, 3,731 उल्टा साइड लिख दिया। टोटल कर लो सबका, क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया। अच्छा, इसका तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है, कोई दिक्कत नहीं है।
ड्रॉइंग्स किया था तो 4200 पूरा ड्रॉइंग्स आ गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर कैश में नहीं देता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस जो है पार्टनर को कैश नहीं देता, उसका कैपिटल बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है पार्टनर को कैश देना चाहिए था बिजनेस को, बट पार्टनर बिजनेस को कैश दिया नहीं, इंटरेस्ट का पैसा। तो बिजनेस क्या बोलता है, तुम पैसा मत दो, तुम्हारा कैपिटल हम कम कर देगा, तो उसको बाद में जाके पैसा कम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 40 रुपीज, अब ये देखो उल्टा साइड का यहाँ पे आ गया, 40 इस तरफ आ जाएगा और 32 इस तरफ आ जाएगा, आया कि नहीं आया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया, यहाँ का टोटल माइनस 4200 माइनस 40, ठीक है। और इसका ये 799 कैसे आया, 4321, तो ये 3 से माइनस किया, इतना आ गया। अब यही बैलेंस अब क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा उल्टा साइड। इस साल का ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट डे का, अच्छा इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस। अब दोनों का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट है। नहीं आ रहा है, बोर लग रहा है, क्या है, तो जन्म गुट्टी ले लो, ठीक हो जाएगा, जन्म गुट्टी। ये ठीक है, बुरा नहीं है पार्टनर ताकि चैप्टर 1 है, अच्छा है। पार्ट बी कौन सा, शेयर कैपिटल, हाँ वो बहुत अजीब है। शेयर कैपिटल हो रहा है ना, शेयर कैपिटल अच्छा है, डिबेंचर्स में आएगा ना, सिखा रहा है ना। हाँ डिबेंचर सारा ऊपर से जाएगा बेटा। मैडम का बात मत सुनो, अकाउंट बहुत कुछ सुन ही नहीं रहा है, बहुत मैसी है ना। अकाउंट्स में अगर तुमको 80 के ऊपर स्कोर करना है तो तुमको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है, बट थ्योरी में उतना मार्क्स नहीं आएगा। क्या बोलते हैं मैम कि आप क्या करते हैं कि एक फाइनल अकाउंट आपका देगा 8 मार्क का और है ना 92 मार्क का है ना, आता है जैसे कि क्वेश्चंस के साथ है ना प्रैक्टिकल भी दे देते हैं, तो उनको दोनों से करना। तो बेसिक का स्टूडेंट लोग प्रैक्टिकल वो करते हैं थ्योरी। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंट्स चैप्टर ही क्या है, साइंस करते रहो तो ये है। अगर तुम थ्योरी करने जाएगा, हम तुमको बोलेगा मेरा बिजनेस का अकाउंट्स कर लो, तुम कर पाएगा। कोई मैम भी ये बात बोला था कि तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो तुम लोग का आगे सीए ये सब कुछ। अब मेरा बात सुनो, तुमको जो चैप्टर इजी लगता है तुम प्रैक्टिकल करके आओ, जो चैप्टर हार्ड लगता है उसको थ्योरी करके आओ, समझ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम फिर भी प्रैक्टिकल भूल भी जाते हैं, प्रैक्टिकल में आंसर जल्दी मिलता है इसलिए मुसीबत लेता है, प्रॉब्लम है। आ जाओ 32 नंबर में, A, B, C are in partnership with their capital 60,000, 45,000 and 35,000 respectively, तीनों का कैपिटल बोल दिया इतना। B and C are entitled to annual salary of 6,000 और 5,000, कितना होगा सैलरी साल का रितिका? 6,000 ही होगा। गुड। बिफोर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट देने से पहले, ठीक है ना, बी और सी को सैलरी मिलेगा प्रॉफिट देने से, प्रॉफिट जितना हो उसमें से सैलरी जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया, 10%, बट नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, अच्छा बात, अपना एक कैलकुलेशन कम हो गया। ऑफ द नेट प्रॉफिट द फर्स्ट 40,000 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, स्टार्टिंग का 40,000 डिवाइड करेगा इतना और अमोंग एबीसी रेस्पेक्टिवली, एंड बैलेंस, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 लाख रुपया, अच्छा 8:7:5 टोटल कितना होता है, 8 + 7 15, 15 + 5 20, ठीक है। तो अगर हम 40,000 रुपया, अब 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक 40,000 में, फर्स्ट 40,000, नेक्स्ट 60,000, ये बटेगा इस रेशियो में 8:7:5, और उसके बाद ये बचेगा 1:1:,
बोल दिया ना, ए बी सी रेस्पेक्टिवली एंड द बैलेंस इक्वली। पहला स्टार्टिंग का 40,000 इस रेशियो में डिवाइड करना है, उसके बाद जितना भी हो, चाहे उसके बाद अगर 50,000 कमाए तो 10,000 बटेगा इस रेशियो में, 60,000 कमाए तो 20,000 बटेगा इस रेशियो में, मतलब 40,000 से जितना ऊपर कमा रहा है वो बटेगा इक्वली। समझ गया? कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये ध्यान से देखना, प्रॉफिट जो हुआ आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर को सैलरी देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। तो भी मेरा प्रॉफिट है, मान लो कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, उसमें से मेरा मान लो कि सैलरी है 11,000, बचा कितना 89,000। ये भी क्या है, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी बोलेगा इसको प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बोलता है। मतलब सैलरी प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला कि आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी देने के बाद, बट बिफोर मतलब अभी तक माइनस नहीं किया। क्या माइनस नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया था उसमें से सैलरी बाद दे दिया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक बाद नहीं दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 60,000। ठीक है, द पार्टनर हैज विड्रॉन 16,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कितना 60,000, तो हम लोग का प्रॉफिट बोल दिया था आफ्टर सैलरी, बट कमीशन माइनस नहीं किया। तो एक काम करो, वापस से सैलरी ऐड करो तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, एक्चुअल निकल गया। अब इसी में से वापस से सैलरी हम डेबिट साइड में लिख दिया, उतना ही आया, 60,000 ही आ गया लास्ट में। बट हमको यहाँ पे लिखने के लिए जो अमाउंट लिखना था, हम यहाँ पे डायरेक्ट 60,000 नहीं लिख सकता, और यहाँ पे ये पार्ट नहीं लिख सकता, तो ये 60,000 आया आफ्टर सैलरी। तो ठीक है, हम यहाँ पे आफ्टर सैलरी का प्रॉफिट लिख लेते हैं, और यहाँ पे सैलरी को लिखता ही नहीं है, ये चीज तो गलत हो जाएगा। हमको दोनों तरफ लिखना पड़ेगा ना, सैलरी भी दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 11,000 यहाँ पे ऐड कर दिया, वापस से डेबिट साइड में 11,000 लिख दिया, बात बराबर ही है। ठीक है ना। अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6,000, 4,500, 3,500। कैलकुलेशन है क्या? कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। अच्छा 10% तो ईजी है, कितना होगा 10% मतलब, रीतिका ध्यान से देखो, ठीक है, 60,000, 10% मतलब 1 जीरो हटा दो, या 2 जीरो हटना चाहिए ना, नीचे में 100 से डिवाइड है, 2 जीरो नहीं हटना चाहिए, क्यों? ऊपर से होएगा इंटू 10%, 1 जीरो तो यही कट गया यहाँ पे, 1 जीरो तो यहीं पे कट गया ना, तो यहां से 1 जीरो ही हटा, तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कितना होगा, एक जीरो हटाओ ना, इसका आ गया, ठीक है ना। टोटल ऐड कर लिया 14,000। अब 71,000 में 11,000 चला गया, बचा कितना 60 में और 14 चला गया, बचा कितना 46। बचा कितना बचा? नहीं ठीक है। अब 46,000 प्रॉफिट आया अपना, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्टार्टिंग का 40,000 हम लोग को बांटना है 7:5, और उसके बाद जो बचेगा वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 40,000 और 6,000। अच्छा 6,000 तीनों जन में किस रेशियो में बढ़ेगा? 2,000 2,000 2,000 बढ़ेगा, और ये किस रेशियो में बढ़ेगा? 8। अच्छा अब ये इसका कैलकुलेशन देखो, 40,000 है, 8:7:5 था, टोटल कितना हो गया? तो 40,000 को एक बार 20 से डिवाइड करो, कितना होता है? 0 0 कटा, 2,000 हुआ, 2,000 इंटू 8 16,000, 2,000 इंटू 7
2000 इंटू 5, सिंपल है। पर घर जाएगा तो वापस से ये फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करेगा, तुम वापस से वही मेथड यूज करेगा। नहीं यही कर क्या? ज्यादा भी कर, पहले किसी प्लस करो, उसका जितना वैल्यू दिया 40 माइनस करो, उसका जो है तो वो तो वैसे ही आया ना। हम क्या लिखेगा, एक्स का ए का कितना लिखेगा, 8/20 इंटू 40,000, यही लिखेगा। तो हम पहले ही 20 से डिवाइड कर दिया था, है कि नहीं मुस्कान? बी का भी कितना, 7/20 इंटू 40,000, हम पहले से ही 20 से डिवाइड कर दिया उसको। हमको पता है तीनों बचा के लास्ट में हमको 20 से डिवाइड करना है, तो हम पहले ही एक ही कर दिया, समझ गया? पर हमको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, 40,000 इंटू 8/20, अमाउंट हमको पता है 40,000 40,000 40,000, और 20 से डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड, तो एक बार 20 से डिवाइड कर लो, कितना होता है, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते रहो। अब बचा जो 6,000 रुपया जो बचा वो इक्वली डिवाइड कर दिया, 1/3 1/3 1/3। एक्सरसाइज का होमवर्क देगा तो पढ़ाई करना है क्या चीज का? इकोनॉमी का। बोलता है कि तुम उसको जो भी फोर्थ समझो, जो भी समझो, बट तुमको टेस्ट अच्छा करके देना है। इतना गंदा बोलता है। फाइनल का रिजल्ट 12 का फाइनल का रिजल्ट अच्छा 11 12 दिया ही नहीं है। जो लोग मैच दिया वो आस्था लोग का, हाँ, उन लोग के लिए बाप रे रोज सुनाता है, ताना रोज मारता उन लोग बोलो, वो लोग को है। एक ना एक टीचर आके बोल के जाते हैं, प्रियंका बबली आस्था वो लोग को बोलो कि तुम लोगों के कारण हम लोग डांट खा रहे हैं। बोलते हैं कि जिससे एक्सपेक्टेशन था वो ही ओवर कॉन्फिडेंट होके एग्जाम खराब कर दिया, बोल रहे किसका बोल रहे हैं? आस्था लोग का, आस्था समझ लोग का ही बोल। कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। अच्छा, अगर ओवर कॉन्फिडेंट होता तो जो रैंक 1 आया उसको अकाउंट्स में कितना आया बताओ? 83 तो फिर सिलचर का है ना, जहाँ कभी हो 90 किसी को मिला ही नहीं इस बार। जगन्नाथ नाम है उसका। तो चेक किया वो आज बंद करके चेक किया है, तो मवार है। हाँ देखो आस्था का हमको पता है वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि हम जब वो लोग को पढ़ा रहा था, टेस्ट ले रहा था, तो हम ऐसे ही जस्ट वो लोग को पूछा कि तुम लोग को कितना कितना मार्क्स मिलेगा फाइनल एग्जाम के बाद, प्री फाइनल के बाद पूछा था कितना कितना परसेंटेज आएगा, मैं पूछा, सब लोग बोला हमको इतना परसेंट, हमको इतना परसेंट, इतना परसेंट। ठीक है, सब लोग तो बढ़ा चढ़ा के बोला। हम आस्था को पूछा तुमको कितना है, बोलते सर हम अभी तक कुछ बोलेगा नहीं, बस खाली वो एक ऐसा जवाब दिया। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसको कितना परसेंट आना है या वो कितना टारगेट लेके रखा, वो उतना का सोचता नहीं। अगर तुम लिमिट कर देगा अपने आप को कि हमको 80% ही लेके आना है, तो तुम्हारा लिमिट इतना तक ही है। तो 100% का अगर तुम टारगेट लेके रखेगा तब तुमको जाके 100% तो नहीं, बट थोड़ा कम तो मिलेगा। अपना बेस्ट देगा। हाँ ठीक है, वो सब बोला बात है, कुछ नहीं है, हमको पता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही दिया, इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट मिला कहाँ देखो, अब पार्टनर को यहाँ पे क्या क्या चीज मिला देखो, सैलरी मिला वो आ जाएगा पार्टनर का क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट मिला वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट मिला वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। क्या कितना चीज आएगा? 3 चीज लिख दिया। कैपिटल लिख दिया, पार्टनर का सैलरी 2 जन का, और तीनों जन का प्रॉफिट। तीनों जन का प्रॉफिट कैसे लिखा है, कौन सा अमाउंट लिया पता ना? ए का 18, बी का 16 और सी का 12, ठीक है। ड्राइंग्स जो किया था डेबिट हो गया। अब 84,000 में से 16,000 माइनस किया 68, 71,500 में 16,000 माइनस किया 55,500, 55,500 में से 16,000 माइनस किया 39,000। क्लियर है? एक और कर लो। कितना? 2 तो किया है, नहीं 3 किया है, 30, 31, 32 होमवर्क दे दीजिए, एक्सरसाइज। हाँ सर चलेगा। अगर डेली का 3 तो करेगा तो 30 इलस्ट्रेशन करने में 10 दिन लग जाएगा। कराइए घर जाके वापस से रिवीजन कर लेना, यही चारों होमवर्क देगा तुम लोग को। X and Y were partners in the firm sharing profit in the ratio 3:2. Their fixed capital कितना है? 3 लाख और आपका 2 लाख। ठीक है। On 1/7/2020 they decided that their total capital fixed should be 6 लाख। अभी कितना कैपिटल वो लोग दोनों का मिला के? 5,50,000।
वो लोग बोल रहे एक साथ को वो लोग ये डिसाइड किया कि हम लोग दोनों का कैपिटल मिला के 6 लाख होना चाहिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा 3 लाख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है। तो ये लोग का जो कैपिटल होना चाहिए, जो 6 लाख रुपए जो कैपिटल होना चाहिए वो इस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। टोटल कितना हो गया 5 हो गया। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 करो कितना होता है 1,20,000। तो ये बोल रहा है कि इसका कैपिटल होना चाहिए 3,60,000, इसका कैपिटल होना चाहिए 2,40,000। तभी तो कैपिटल का रेशियो किस हिसाब से हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया। अभी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है ना, इसका 30:25 रेशियो में है कि नहीं। अगर इसका 3 लाख है तो इसका कितना हुआ 3, तो इसका कितना है इसका 2.5 होना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो, बट उसका कितना है 2 है। तो मिसमैच हो रहा है ना उसका कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को दोनों जन का मिला के कैपिटल इतना होना चाहिए, बट वो रेशियो होना चाहिए इस रेशियो में। किसी को ज्यादा लेके आना तो वो लेके आएगा, जिसको पे करना है उसको पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो 3 लाख रुपए तो उसका कैपिटल है ही है, उसको और कितना लेके आना पड़ेगा 60,000, तब जाके उसका 360 होगा। यहाँ पे कितना है 2.5 लाख, उसका होना चाहिए कितना 240, उसको 10,000 पेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल एंड विड्रू एक्स्ट्रा कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप डीड में ये बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8%, मतलब हाँ वही 18 ही तो बोला माइक में या वीडियो में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया 12%। जब बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा 12%, बट जब पार्टनर से लेगा 18% ज्यादा। वो लोग डिसाइड किया अपने आप में, वो लोग इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया ताकि ड्रॉइंग्स कम हो, कुछ भी हो सकता है। मंथली सैलरी कितना बोल दिया 2,000 टू एक्स एंड 1,500 टू वाई, तो कितना होगा रितिका। हाँ क्या, हाँ इसका 24,000, इसका बोलो अच्छा 1,000 होने से कितना होता, अगर इसका सैलरी अगर 1,000 होता तो कितना होता, मंथली सैलरी 1,000 होता तो 12,000, मतलब 1,000 होने से 12,000 हो। अगर 500 होने से आधा हो गया तो इसका कितना हो जाएगा, तो फिर डबल करना पड़ेगा, मैथ भी सिखा रहा है तुमको। द ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलो। क्या क्या ड्रॉइंग्स किया, जून सितंबर को ये उठाया 20,000 और 15,000, और सितंबर को उठाया इतना और इतना। डेट दिया हुआ है तो डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इसमें कोई 6 महीना के हिसाब से नहीं लेना है। नेट प्रॉफिट कितना बोल दिया आप 1.5 लाख, ठीक है। द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। क्या बोला है, कुछ बोला है क्या, आफ्टर चार्जिंग कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी वगैरह कुछ नहीं बोला ना, ठीक है उतना का उतना ही रहने दो, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं दिया इसमें से। अब बोल दिया कि 10% प्रॉफिट ट्रांसफर करना कहाँ, मतलब 15,000 साइड कर देना अपने को, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाओ। अच्छा 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट तो आ ही गया अपना, हम तुम लोग को पहले ही बोल दिया 10% साइड अलग से करना है 15,000, ये 2 चीज तो चला गया, सबसे इजी है पहले ही कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 20,000 पे 18% 6 महीना के लिए। पहला ड्रॉइंग कब किया बुक दो, अच्छा जून 30 को किया। ईयर एंड अपना कब हो रहा है दिसंबर में हो रहा है, तो जून 30, तो जून हम लोग काउंट नहीं करेगा, हम लोग कब से काउंट करेगा जुलाई से, तो जून 30 आ ही गया खत्म। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये दोनों पे 6 महीना का लगेगा, 20,000 और 15,000 पे। बीस हजार पे 6 महीना का और 15,000 पे 6 महीना का। नेक्स्ट ड्रॉइंग कब किया सितंबर 30, तो इसका मतलब सितंबर महीना चला गया, 1 अक्टूबर से काउंट करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 20,000 पे वही सेम 18% 3 महीना, और 25,000 पे 18% 3 महीना, आ जाएगा 2700। बिजनेस के लिए क्या हो गया ये खर्चा,
इनकम हो गया, ठीक है। तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स का इतना, वाई का इतना। कैपिटल अकाउंट का कहाँ आएगा, उल्टा साइड में। कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसका उल्टा साइड में। अच्छा, जनरल रिजर्व तो आ गया। पार्टनर को सैलरी कितना बोला है क्वेश्चन में, हाँ तो आ ही गया था ना, 24,000 और 18,000 कैलकुलेशन किया ही था, आ गया 42,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया, 12%। वो किस पे चार्ज होगा, ओपनिंग पे चार्ज होता है, कभी भी क्लोजिंग पे, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस पे कैपिटल कितना था, वो तो पूरा साल भर के लिए इन्वेस्टेड रहा मेरा पैसा, तो ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं। तो कितना था, अब लेकिन उसमें भी एक बात है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि एक साथ को वो लोग डिसाइड किया था कि वो लोग का कैपिटल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 1 जनवरी को एक्स का कैपिटल कितना था, 3 लाख। फिर उसके बाद 1 जुलाई से उसका कैपिटल हो गया 3,60,000 एक्स का। हाँ, वाई का 1 जनवरी को था 250। फिर उसके बाद 1 जैन को, उसके बाद 1 जुलाई से कितना हो जाएगा उसका, 2,40,000। अच्छा, इस पे 6 महीना का कैलकुलेशन होगा, इस पे भी 6 महीना का कैलकुलेशन होगा, इस पे 6 महीना का कैलकुलेशन होगा, इस पे 6 महीना का कैलकुलेशन होगा। फिर कैपिटल उस डेट पे चेंज हो जा रहा है। तो 3 लाख रुपया उसका 6 महीना तक इन्वेस्टेड था। उसके बाद 1 जुलाई से उसका कितना हो गया, 3,60,000 हो गया। तो 3 लाख पे 12% 6 महीना, और 3,60,000 पे 12% 6 महीना, 6 महीना 6 महीना 12 महीना का इंटरेस्ट मिल गया उसको। टोटल कितना हो जाएगा, 39,600। पहले उसका कितना था, 2,50,000, 6 महीना का इंटरेस्ट मिला। फिर उसका कम हो गया, 2,40,000 हो गया। तो कितना हुआ 6 महीना के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट इतना, 39,600, 29,400 आ गया। अब 1,55,000, 1,55,175 में से 15,000 चला गया, माइनस कर दो। 42,000 चला गया, माइनस कर दो। 69,000 चला गया, माइनस कर दो। बचेगा कितना, 29,175। 3:2 रेशियो में बांट दिया। मतलब इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3/5 इंटू और 2/5 इंटू 29,175, ठीक है ना। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2700 और 2,475 कहाँ आ जाएगा, करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि फिक्स्ड बोला है, तो फिक्स्ड बोला है तो 2 अकाउंट बन रहा है। तो पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट साइड में आ गया, जो ड्राइंग किया वो भी हम लोग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर को क्या मिला, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, 3 चीज मिला। ये तीनों चीज कहाँ आ जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अच्छा, करंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस बोला क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं मिला, तो मान के चलो 0 ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर को सैलरी मिला, पार्टनर को कैपिटल मिला, पार्टनर को प्रॉफिट मिला। तो ये तीनों को ऐड करो, 40,000 और 2700 माइनस करो, क्या आ गया, ये हो गया पार्टनर का करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होगा, जो मेन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस इतना था, ये और कैपिटल लेके आया तो इसका कैपिटल और बढ़ गया, 360 हो गया। और ये 2.5 लाख रुपया था इसका, इसको कैपिटल कम करना था, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा 10,000 रुपया। तो इसका क्लोजिंग कैपिटल ये दोनों का ये आ गया। अब नेक्स्ट ईयर कैपिटल कितना रहेगा, ये क्लोजिंग भी क्या रहेगा, ये। तो फिक्स्ड में कैपिटल क्या हो गया, सेम रह गया कि नहीं रह गया, ठीक है। चलो होमवर्क